बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में प्रशांत किशोर कूद पड़े हैं और लेकिन मुश्किलों से घिर गए हैं। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर पर कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का भी आरोप है कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को भड़काया है और लाठीचार्ज होने पर वो वहां से फरार हो गए। आरोप है कि लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर पीके गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अभ्यर्थियों को धमकाया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पीके पर तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक हमलावर हैं। जेडीयू ने भी प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बुरी तरह से फंस गए हैं। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और पानी की बौछार मामले में प्रशांत किशोर पर कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। जब रविवार को अभ्यर्थियों को खदेड़ कर पीटा जा रहा था तो प्रशांत किशोर कहीं भी नजर नहीं आए, जबकि गांधी मैदान से पीके के नेतृत्व में ही अभ्यर्थियों का जत्था जेपी गोलंबर तक पहुंचा था। प्रशांत किशोर जी आए, आपने राजनीति रोटी बनाई और वो वापस चले गए। आप लोगों को समझ नहीं आया पहले? जी नहीं, वो जो है पहले हम लोगों को स्टूडेंट समझ के पहले बरगलाए। प्रशांत किशोर पर न सिर्फ अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप है, बल्कि लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों का धमकाने का भी आरोप लगा है। आरोप है कि रविवार देर रात प्रशांत किशोर गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए और लगे अभ्यर्थियों को धौंस दिखाने। ये वीडियो सबूत है। क्या नाम भैया? मिर्जापुर। मेरा नाम नाम से मतलब नहीं है सर। जरूरत से ज्यादा होशियार बनोगे। होशियार बनने की सुनो पहले। डरा रहे हैं क्या सर? नहीं सर। डरा रहे हैं क्या? हल्ला नहीं डरा रहे हैं क्या आप छात्र को? इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए तो प्रशांत किशोर ने आपा खो दिया। बोले कंबल हमसे लेते हो और हमको ही नेतागिरी दिखा रहे हो। ये नया नेता भी बड़े सफल अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल देके धौंस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। प्रशांत किशोर ने जब देखा दांव उल्टा पड़ गया तो वो चुपके से एक बार फिर फरार हो जाते हैं। अब ये रविवार का ये वीडियो देखिए, जब पटना के गांधी मैदान प्रशांत किशोर का खुलकर विरोध हुआ था। यानी प्रशांत किशोर का शुरू से विरोध हो रहा था, बावजूद पीके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते रहे। सोमवार की सुबह पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाठीचार्ज पर ऐतराज जताया और सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर के एक्सपोज्ड होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम करार दिया है, तो सांसद पप्पू यादव ने आड़े हाथों लिया। वहीं जेडीयू भी पीके पर खूब बरसी। लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, बीपीएससी दबाव में था। आप लोग किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मैंने कहा कि फ्रॉड किशोर जिसने गुंडाई की है बच्चों के साथ, उसकी भी मैंने कहा वो इस्तेमाल किया, वो सौदा किया, पदाधिकारी से पैसे लिए और बच्चों को सौदा कर दिया, और फिर रात में जाके गुंडों के साथ, बाउंसर के साथ बच्चों को गाली गलौज कर दिया। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है,
आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। प्रशांत किशोर पर पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हैं, तो प्रशांत किशोर अब पूरे आंदोलन को नए तरीके से पेश करने की तैयारी में भी है। कहा कि अगर विकल्प नहीं बचा तो 2 जनवरी से आंदोलन किया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।